हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एक पेनी स्टॉक जेपी पावर वेंचर्स के बारे में। क्या न्यूज है इसके ऊपर? कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज आई थी, इसके रिजल्ट्स आए थे, कुछ रिजल्ट्स डिसपॉइंट किया था उसने, उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे आया। अब अगेन इसके ऊपर एक न्यूज आ रही है जिसकी वजह से शेयर थोड़ा सा और डाउन आ रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर, और क्या इसके डाउन साइड बन सकती है, कहाँ पर हमें इसे लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पावर सेक्टर अच्छा है और ग्रोथ दिखा सकता है और ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में चल सकता है और अच्छे टारगेट्स दे सकता है। तो किस लेवल के ऊपर हमें इसे लेना चाहिए वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं प्राइस अभी क्या चल रहा है, उसके बाद न्यूज़ कैसी है, रिजल्ट्स को भी एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले रिजल्ट्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया लग सके। आप देख सकते हैं अभी 2.60 बिल्कुल फ्लैट काम करता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस क्लोज भी 2.60 का था और आज 2.60 पे ओपन होता है। हाई 2.65 का, लो जो है 2.50 का ये बनाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है 4.25 का है और लो जो है 0.35 का। तो आप नीचे से देख सकते हैं स्टॉक काफी ऊपर आता हुआ आपको नजर आया है। अगर 5 डे का देखें तो एक ₹2.95 ₹3 के आसपास स्टॉक जो चल रहा था, उसके बाद से 2.60 के आसपास है। और 1 मंथ का अगर देखेंगे 3.25 से स्टॉक जो है 2.60 के आसपास पहुंचा है। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो ये यहाँ पर स्टॉक जो है ₹2.10 के आसपास का एक डिप लगाया था और उसके बाद से एक अच्छा इसने मोमेंटम दिया था, प्राइस डबल हो गया था इसका। वहाँ से अगेन स्टॉक जो है उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है 2.60 के आसपास। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि न्यूज़ कैसी है, फिर इसके रिजल्ट्स और उसके बाद टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये बीएससी की साइट है, यहाँ पर हमने इसकी अनाउंसमेंट जो होती है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं, उसको हमने निकाला है। उस अनाउंसमेंट्स में जो निकला था आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट है उससे पहले जो था यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 तारीख की ये अनाउंसमेंट है और ये पीडीएफ हमने इसकी ओपन की थी। और पीडीएफ ओपन करने के बाद हमें इस टाइप से जयप्रकाश पावर वेंचर का 8 फरवरी 2021 का ये जो इंटीमेशन है स्टॉक एक्सचेंजेस को, वो एनएससी और बीएससी दोनों को किया गया है। तो आप देख सकते हैं वी आर इनक्लोजिंग a press release issued by the company in respect of our 400 megawatt Vishnu Prayag hydroelectric plant located at विष्णुपुरम PO जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड। तो ये जो प्रेस रिलीज है ये इसके साथ अटैच की गई है और प्रेस रिलीज के अंदर बताया गया है ऑन 7th Feb 2021 एन अनयूजुअल इवेंट टुक प्लेस इन द रिवर बेसिन ऑफ दामोली गंगा इन डिस्ट्रिक्ट चामोली बिटवीन 9:30 AM to 11 AM. Unfortunately, a glacier plunged in रेनी विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट चमोली काउजिंग, जो अभी चमोली विलेज में उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसका इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो जयप्रकाश पावर वेंचर जो है 400 मेगावाट विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद ए बैराज ओवर अलकनंदा रिवर एंड प्रोजेक्ट टेल रेस टनल डिस्चार्जिंग वाटर इन रिवर। आप देख सकते हैं इस टाइप की न्यूज है। एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग इन उत्तराखंड फॉर ओवर 30 years वी आर सडनली बाय दिस ट्रेजेडी कॉज ड्यू टू द इवेंट बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ ऑल एंड एन एक्ट ऑफ नेचर। तो इस टाइप से इन्होंने बताया है कि इनके जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर भी इसका कुछ इफेक्ट आया है, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करना जरूरी था और एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट इन्होंने उस चीज़ को आगे इंटीमेट भी किया है। तो आप देख सकते हैं वी आर एनालाइजिंग ऑल एस्पेक्ट्स एंड असेसिंग द टाइम टू ब्रिंग बैक द प्रोजेक्ट टू इट्स प्री क्लोजर स्टेटस। Operations were stopped at 11 AM on 7th Feb due to the tragic glacier event. We remain confident that BHEP will be resuming operations after completing the cleaning and checking all aspects in a few days. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट्स इसका आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बिल्कुल हमें देखना होगा किस टाइप का इफेक्ट्स इसके शेयर प्राइस पे पड़ता है। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, उसके बाद टेक्निकल्स भी चेक करेंगे। मार्केट कैप 1782 करोड़ का है, ROC 2.63 की है, ROE -24.3 की है। डेट एक मेजर कंसर्न जरूर इसका रहा है 5570 का, बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद काफ़ी इसकी जो चेंजेस हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं कंपनी के अंदर। डेट टू इक्विटी रेशो जो बनता है 0.55 का बनता है। प्लज किए हुए हैं शेयर जो प्रमोटर के हैं 87.3% के आसपास। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू 10 की है और बुक वैल्यू देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव 14.7 की है और ये प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आता है 2.6 के आसपास, तो 0.18 का है।
0.18 का मतलब 82% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर अपने बुक वैल्यू से शेयर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर 200 डीएमए की बात करें तो ये शेयर 200 डीएमए से ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से जो सेल थी आपको 700-800 के आसपास नजर आ रही थी, अब 988 के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओपीएम परसेंटेज भी आप देखेंगे 33% के आसपास ये काम कर रहे हैं, जबकि लास्ट दिसंबर में 21% के आसपास थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 178 जो हुआ करती थी अब 324 के आसपास है, लास्ट क्वार्टर में 344 के आसपास थे। इसके बाद आप देखेंगे नेट जो प्रॉफिट है वो पिछले दिसंबर में -1820 था, अब जो है -12 के आसपास आया, तो -12 भी आप देखेंगे। जो इंटरेस्ट बर्डन आप देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर से 150 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर टैक्स बर्डन जो है 120% के आसपास है, जबकि पहले आप देखेंगे 27, 16, 25 के आसपास था, 120% के आसपास है। यहाँ से 42 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो माइनस हो गया है, नेट प्रॉफिट जो है -12 के आसपास यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे, और जो ओपीएम है परसेंटेज ये काफी पॉजिटिव है, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो इसके कोर फील्ड है वहां से अच्छे प्रॉफिट्स ये कमा रही है। तो ओपीएम भी प्लस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस है, तो डेट यहाँ और रिड्यूस होती हुई आपको नजर आएगी। तो और टैक्स बर्डन जो है यहाँ पर जो इंक्रीज होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स माइनस में हुए हैं, तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल प्लस में आते हुए आपको नजर आएंगे। प्रमोटर होल्डिंग एक बार जरूर देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है 26.7% के आसपास की है प्रमोटर की होल्डिंग, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया प्लज किए हुए शेयर एफआई की 0.46 के आसपास है, डीआई की 36.26 के आसपास की है। डीआई के अंदर जो है मोस्टली आपको बैंक्स मिलेंगे। बैंक्स किस लिए मिलेंगे? क्योंकि जो डेट रिस्ट्रक्चर किया गया उसके एवज में इनको कुछ इक्विटी दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इनके स्टेक्स मिल रहे हैं। पब्लिक के पास जो है 37.21% का स्टेक है, जिसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में भी है। आप देख सकते हैं 14-15% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 22-24% के आसपास जो है पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास इनके स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट्स आने वाले टाइम में इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, एक अच्छा स्टॉक जो बनता हुआ नजर आएगा। टर्न अराउंड पूरी थ्योरी है, जैसे जैसे डेट रिड्यूस होगी और ये अपना द्वारा से जो है पूरा रिवेन्यू जिनके बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो बिल्कुल ये एक अच्छा शेयर बन सकता है। तो इमीडिएटली जो न्यूज़ थी जो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है, इसके ऊपर बिल्कुल नजर रखनी होगी, कितना इंपैक्ट इसका आने वाले टाइम में निकल कर आता है और कब ये अपने ऑपरेशंस द्वारा रिज्यूम करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया विद इन ए फ्यू डेज एंड चेकिंग ऑल एस्पेक्ट्स इन ए फ्यू डेज। तो ये देखना होगा कितना इंपैक्ट इनके ऊपर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट पे, तो वन डे का चार्ट मैंने लगा रखा है, जीरोधा का चार्ट है। तो एक कैंडल जो है वन डे के हाई लो क्लोज ओपन को सबको रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो स्टॉक है थोड़ा सा नीचे आता हुआ आपको जरूर नजर आएगा, और जो नीचे का मैंने पहले आपको बताया था एक यहाँ पर गैप जो था स्टॉक के अंदर, वो गैप फिल करता हुआ नजर आएगा, और वो गैप इसने फिल भी किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैप था स्टॉक के अंदर, जब ये ऊपर गया था तो ये जो गैप है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप था। तो गैप को जो स्टॉक ने मैंने जब ये स्टॉक यहाँ पर मूव कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि ये स्टॉक जो है नीचे आ सकता है और इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल इस गैप को इसने फिल किया है। इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 2.65 है, अभी जो स्टॉक चल रहा है 2.6 के आसपास चल रहा है, तो इस गैप को इसने बिल्कुल फिल कर दिया है। तो अगर ये स्टॉक इस न्यूज़ की वजह से कुछ इम्पैक्ट होता है और नीचे आता है तो बिल्कुल आपको अकोमुलेट करना चाहिए। तो अकोमुलेशन जोन जो बनता है, जैसे आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंड लाइन मैंने इसके ऊपर भी लगाई है, और ये जो स्टॉक है इस ट्रेंड लाइन को एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गैप को तो इसने फिल कर दिया है। अब इसके नीचे कोई भी आपको 2.25 और 2.4 के आसपास कुछ भी अगर मिलता है स्टॉक, बिल्कुल आपको इस जोन के अंदर 2.25 के आसपास जो पहले आप देखेंगे एक रेंज इसने बना रखी थी, इस पूरे रेंज के अंदर ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया था। उसके बाद ये स्टॉक एकदम से इस रेंज से बाहर निकलता हुआ एकदम से ही ऊपर गया था। आप देख सकते हैं यहाँ तक इसने इस लेवल को टच किया था 4.25 से, वहां से स्टॉक फिर इस रेंज के अंदर ही आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इस गैप को फिल करता और यहाँ से अगेन ऊपर जाता तब तो ठीक था, बट इस गैप को फिल करने के बाद ये नीचे जो आ रहा है तो इस रेंज के अंदर ये स्टॉक थोड़े टाइम कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। 2.25 के आसपास ये स्टॉक अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए, और आने वाले टाइम में अगर कोई इसे लंबे टाइम के लिए रख सकता है तो ये स्टॉक 10 के लेवल को भी टच करता हुआ आपको नजर आएगा। बट इमीडिएटली एक क्वार्टर की बात नहीं है, आपको 3 क्वार्टर इसका वेट करना पड़ेगा, और जब 1-2 क्वार्टर भी इसके अच्छे टर्न अराउंड होते हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक आपको 10 रुपए के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 2.25 एक ऐसा लेवल होगा
यहाँ पर डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड रह जाएगी और अप साइड आपका स्टॉक जो है 4 गुना भी आपको रिटर्न दे सकता है अगर आप इसे 1 साल 1.5 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो डाउन साइड लिमिटेड है और अप साइड अच्छी बनती है। कोई भी न्यूज़ इसके अंदर जिस टाइप की अभी न्यूज़ जो आई है जो इसके शेयर प्राइस को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ये शेयर यहाँ पर रुक गया था तो और यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा था, तो ये जो न्यूज आई है उसके बाद ये स्टॉक जो है इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो आप इसे बाय करके चल सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। रिस्क जो है इसके अंदर काफ़ी कम होता हुआ नजर आ रहा है और रिवार्ड्स काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।